हेलो प्रशिक्षुओं, मैं दीपक तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में प्रवेश लिया है। आज हम बात करते हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस की कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन सी विषय वस्तु पढ़नी है। इसमें डीएलएड में फर्स्ट पेपर आपका होता है जैसे विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। दूसरा पेपर है आपका शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। तीसरा है आपका विज्ञान, चौथा है गणित, पांचवा है सामान्य अध्ययन, छठवां है हिंदी, संस्कृत, कंप्यूटर। ये आपके लिखित पेपर होते हैं। इसके बाद प्रैक्टिकल आपका कला, संगीत, शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य। छात्रों, आपके सामने ये जितने भी विषय दिख रहे हैं, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, संस्कृत, कंप्यूटर, ये आपने अभी तक कहीं ना कहीं किसी न किसी क्लास में अवश्य पढ़े होंगे। लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर में आपको बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया और शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, ये दो पेपर जो हैं ये आपके लिए नए पेपर हैं दोनों। तो इन दोनों पेपर में हमें समझना होगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है। और बाकी पेपर जो आपके विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, संस्कृत हैं, इसमें तो हम लोगों जैसे प्राइमरी जूनियर में जो जो हमने विषय वस्तु पढ़ी है वही कहीं ना कहीं हमें रिलेट करेगी, एक दूसरे से वही विषय वस्तु मिलती है। लेकिन ये दो पेपर हैं, पहला और दूसरा पेपर, ये दोनों पेपर हमारे लिए नए हैं। तो सबसे पहले इन दोनों पेपरों के बारे में समझेंगे हम। पहला पेपर है आपका बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। बाल विकास, बाल का मतलब आप लोग समझते होंगे, यहाँ पे बाल का मतलब होता है बालक। तो बालक का विकास और उसके सीखने की प्रक्रिया, इस पेपर में हमें बालक का विकास पढ़ना है कि बालक का विकास कैसे होता है और उसके सीखने की क्या प्रक्रिया होती है। ठीक, तो इस पेपर से संबंधित विषय वस्तु में पहले टॉपिक होता है जैसे बाल विकास। तो बाल विकास, बालक के विकास का अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र, उसकी बाल विकास का क्या अर्थ है, उसकी आवश्यकता क्या है, उसका क्षेत्र क्या है। इसके बाद दूसरा टॉपिक होता है बाल विकास की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, जैसे कि शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है। इसके बाद इसके अंतर्गत होने वाले विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बुद्धि, आईक्यू, बुद्धि परीक्षण, इससे संबंधित बहुत सारी विषय वस्तु है। फिर हमें जैसे वंशायन क्रम है, वातावरण है, अधिगम है, अधिगम का अर्थ, अधिगम के प्रभावशाली विधियां, करके सीखना, अनुकरण द्वारा विधि सीखना, देखा होगा जो बच्चे करके सीखते हैं, अनुकरण देखकर सीखते हैं। उसका अधिगम के प्रमुख सिद्धांत हैं, जैसे थॉर्नडाइक है, पावलोव है, स्किनर है। अप्रेरणा, मोटिवेशन है, ध्यान है, रुचि है, स्मृति, मेमोरी। अब स्मृति, स्मरण और विस्मरण, जितना हमारे लिए स्मृति आवश्यक है उतना ही हमारे लिए विस्मृति भी आवश्यक है। और इसके बाद हमारा इस पेपर में लास्ट टॉपिक होता है सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स। इसके बाद हम दूसरे पेपर की बात करते हैं। दूसरा पेपर है हमारा शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग लर्निंग। तो इसमें शिक्षण का अर्थ में और उद्देश्य पढ़ेंगे, संप्रेषण है, शिक्षण के सिद्धांत हैं, करके सीखना, शिक्षण के सूत्र हैं, सरल से जटिल की ओर, ज्ञात से अज्ञात और सूक्ष्म से विधि, वाद विधि, शिक्षण, इसमें शिक्षण अधिगम सामग्री, शिक्षण के प्रकार, सामग्री, 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 ये सारी हम पेपर में पढ़नी है। और अगली वीडियो में चर्चा करेंगे इसके बाद जो हमसे विज्ञान है, गणित है, समाज विज्ञान है, संस्कृत है, कंप्यूटर है, आदि विषयों की।